हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेलवे की दूसरी सबसे मनपसंद भर्ती के बारे में, जो एक हर आईटीआई का सपना होता है। पहला ड्रीम जॉब होता है एएलपी, अगर दूसरा नहीं मिले तो टेक्नीशियन। तो जी हाँ, आरआरबी टेक्नीशियन नई भर्ती 2025 को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। रेलवे लोको पायलट के बाद दूसरा कोई प्राउड वाली जॉब है तो वो है आरआरबी टेक्नीशियन फॉर आईटीआई, यानी टेक्निकल ट्रेड में, फॉर आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट के लिए। पहले आईटीआई डिप्लोमा की निकलती थी, 2024 में डिग्री ऐड हो चुका है, नॉन टेक्निकल हट चुका है। एग्ज़ाम भर्ती टेक्निकल है, एग्ज़ाम सिलेबस नॉन टेक्निकल है। और जहाँ पर डिग्री बीटेक वालों की भी मान्यता मिलेगी, इस फॉर्म में अब बीटेक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड बढ़ चुकी है। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो ये है भैया आरआरबी टेक्नीशियन की नई भर्ती 2025 के लिए अपडेट। तो जितने भी स्टूडेंट आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट, डिग्री पास आउट हैं, सारे कैंडिडेट जुड़ जाएं। इसमें देखने वाले हम मोर देन वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगी, वैकेंसी पोस्ट कितनी हो सकती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी, क्या इस बार चेंजेज होगा या नहीं होगा। क्योंकि एएलपी की भर्ती आ चुकी है, वीएलपी की भर्ती खत्म भी हो चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है और मॉडिफिकेशन लिंक जल्दी ओपन होगी। ये आरआरबी टेक्नीशियन का वर्क प्रोफाइल है, आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, जिसके एक इमेज के जरिए रेलवे ने समझाया है नोटिफिकेशंस में। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि टेक्नीशियन का काम है, तो रेलवे में टेक्नीशियन वर्कशॉप्स वगैरह कहीं भी मिल जाता है। लेकिन उम्मीद करो अगर आपका वर्कशॉप्स में मिल जाए जॉब ना, वर्कशॉप में आपको लोकेशंस मिल जाएगा, जॉब पोस्टिंग हो जाएगा, तो दैट्स ग्रेट। रेलवे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कमाई होती है यहाँ पे वर्कशॉप में, अच्छी सैलरी मिलता है वहाँ पर, अब प्रमोशंस भी ज़्यादा मिलता है। तो चलिए सारी डिटेल शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप रेलवे में किस जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, एएलपी, टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और अपना ट्रेड भी, ताकि आपको पता चले आरआरबी टेक्नीशियन में कौन से ट्रेड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सो डियर, पहले हम रेलवे कैलेंडर को देखने वाले हैं, क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके ज़रिए उन्होंने बताया है कि हम कब किस मंथ में भर्ती निकालने वाले हैं। जैसे जनवरी और मार्च के बीच में वैकेंसी निकलनी थी आरआरबी एएलपी की, जिसकी वैकेंसीज निकल चुकी है और ख़त्म भी हो चुकी है। वैकेंसी असेसमेंट अप टू 30 जून 2026 इस पे प्रोसेस काम चलेगा। और असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन ओरम्स, यानी कि 30 जून 2026 तक ज्वाइनिंग दे देगा आरआरबी लोको पायलट का। इसका देख सकते हैं, जनवरी में 2025 में ड्राफ्ट तैयार होना था और आने वाली थी, यानी जनवरी के मार्च के बीच में, बट आई अप्रैल में। कोई नहीं, एक मंथ लेट चलता है, डज नॉट मैटर, बट आई तो ज़रूर। सबसे बड़ी बात की वैकेंसीज आ गई, जो रेलवे ने बोला वो 100% किया। तो आप सारे स्टूडेंट के लिए दूसरा वैकेंसीज का वेट होगा आरआरबी टेक्नीशियन, जो कि अप्रैल से जून के मध्य में आएगा। तो ये चल रहा है जून, आपका जून स्टार्ट हो चुका है, और अप्रैल से जून के बीच में, यानी अप्रैल, मई और जून तक में आरआरबी टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना है। यहाँ पर जून तक, ये जून चल रहा है, जून के मंथ में आपकी वैकेंसीज आरआरबी टेक्नीशियन की फाइनली आ रही है। एएलपी जैसा ही डिले नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वैकेंसीज होता है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है। मार्च में क्लोजिंग होता है ऑल इंडिया में, तो रेलवे का भी क्लोजिंग होता है। देन बजट को लेकर काफ़ी सारा इशूज़ होता है, इसी को लेकर एक मंथ लेट हुआ। लेकिन नो टेंशन, जून में आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसीज होगी और एक बम्पर वैकेंसीज होगी। इसकी भी ड्राफ्ट 30 जून 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, टोटली असेसमेंट। ओके, और यहाँ तक अगर आपका देखा जाए तो फरवरी मार्च 2025 तक इंस्टेटमेंट और एमएस सॉफ्टवेयर अप्रूवल मिलता है। तो फाइनली मे भी उम्मीद रखते हैं कि अब तक मिल चुका होगा। तो इसी के ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके बाद एनटीपीसी भी रहेगी, ग्रुप डी भी रहेगी, तो उसके लिए टेंशन ना लें, लेकिन हम आरआरबी टेक्नीशियंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए टेक्नीशियन स्टूडेंट चलते हैं अब कुछ नोटिफिकेशंस के बारे में, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन को लेकर एज क्राइटेरिया वगैरह बात करेंगे। पहली देख लो भर्ती कितनी होगी। तो डियर, भर्ती जो है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्लस वैकेंसीज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हमने लोको पायलट का भी 10,000 वैकेंसीज बताया था, फाइनली लगभग 10,000 आ ही गया अप्रॉक्सीमेटली। यार 2-4 वैकेंसीज क्या कम है, आ ही गया 10,000 वैकेंसीज। तो इस बार टेक्नीशियन में भी इससे ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, एएलपी से ज़्यादा वैकेंसीज होगी टेक्नीशियंस में। फिर भी उम्मीद रखो कि 10,000 वैकेंसीज प्लस आपकी होगी आरआरबी टेक्नीशियंस की।
फॉर ऑल इंडिया, ITI, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए, जो कि अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होती है, चलिए नोटिफिकेशंस के तौर पे हम देखते हैं। 2024 के नोटिफिकेशन लेकर हम चले तो टेक्नीशियन ग्रेड 1, जो कि ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो ग्रेड 3 होती है ना, यही वैकेंसी ITI स्टूडेंट के लिए होती है। और जो ग्रेड 1 होती है वो B1 ग्रेड का होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ग्रेड, यानी लेवल 5 की जॉब होती है वो, इसमें से डिप्लोमा डिग्री अप्लाई करते हैं। बट उसकी वैकेंसी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, वही 1000। पिछली बार देखो 9144 वैकेंसी थी, 8052 सिर्फ और सिर्फ ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी थी। डिप्लोमा डिग्री, दोनों डिग्री मिला के 1092 वैकेंसी, लगभग 1100 वैकेंसीज निकाली गई थी। तो इस बार भी सेम होगा, टेक्नीशियन ITI वालों की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होगी और ग्रेड 1 डिप्लोमा डिग्री की वैकेंसी बहुत कम होगी। और एज लिमिट देखो तो 18 से 36 साल होता है, जो डिप्लोमा डिग्री वालों का एज 18 से 33 साल होता है ITI वालों का। लेवल 2 तो सैलरी में भी डिफरेंस होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो सैलरी 19,900, यानी इन हैंड सैलरी अगर आप देखा जाए जो कट के आपको मिलेगा तो 20,000, 50% DA रखो 30,000 एंड एक्स्ट्रा अप्रॉक्सीमेटली मिल के कम से कम 35,000 प्लस आपकी सैलरी इन हैंड बनेगी एज ए स्टार्टिंग पीरियड में। और यहीं पर देखा जाए तो डिप्लोमा डिग्री वालों की जो सैलरी होगी तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो आपका सैलरी जाएगा करीब करीब 48,000 प्लस सैलरी चला जाता है। 48 से 50,000 सैलरी आपकी मिलेगी फॉर डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए। ओके डियर, अब इसमें एज की बात करें तो एज में बात कर चुका हूँ, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। बट इस बार ITI वालों की एज होगा, इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो डिप्लोमा वालों की एज 18 साल से लेकर 33 साल होगी और ITI वालों की एज जो होगी वो 18 से लेकर 30 साल होगी। तो इस चीज़ का आपको कवर कर लेना है, क्योंकि उस बार रिलैक्सेशन कोविड-19 को लेकर मिला था, इस बार आपको रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो एज क्राइटेरिया खत्म हो गया, जो कि यहाँ पर प्रॉपर बताया गया कि हम कोविड-19 के चलते 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को दिए हैं। सबसे इजी जो टेक्नीशियन का हो चुका है ना, वो सिलेक्शन प्रोसेस यार सबसे इजी हो चुका है। सिंगल एग्जाम्स होगा, ओनली एक CBT एग्जाम्स होगा। इस बार चेंज होने की यही डाउट हो रहा है स्टूडेंट को, क्या CBT एग्जाम इस बार चेंज होगा? देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सके CBT एग्जाम जो पहले हुआ करता था टेक्निकल, वापस 2 एग्जाम में ले आए, 2 एग्जाम होगा, या फिर सिंगल एग्जाम्स होगा जिसमें से टेक्निकल घुस जाएगा। और सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ होता है यार, काश टेक्निकल आ जाए तो हर एक ITI डिप्लोमा डिग्री वाले स्टूडेंट सबका ईजी होगा एग्जाम क्लियर करना। बिकॉज नॉन टेक्निकल, यार टेक्निकल वालों को नॉन टेक्निकल पढ़ा रहे हो, यानी लोहार का काम आप सोनार को दे रहे हो, तो कैसे कर पाएगा? तो यही करवा रही है गवर्नमेंट। खैर देखो, पैटर्न सिलेबस जो एग्जाम्स आपका होगा, ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, जहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग बेसिस पे होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल होगी उसकी वैकेंसी देखो, सिलेबस तो जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सारा आपको टॉपिक क्लियर किया गया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाएगी। देन बेसिक कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन इससे रहने वाली है। मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, एक होता है जनरल साइंस, एक होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। आपका साइंस बेस्ड इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी, आपका ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो इसी में ट्रेड घुसा दिया जाता है। ओके, तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है ना ट्रेड का आया है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है यही मेन सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आप देखा जाए तो इसका क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा होता है 35 मार्क्स का, जिसमें से आपका ट्रेड से रिलेटेड आराम से इन कर जाता है। ओके, 10 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन और बेसिक साइंस जो इंजीनियरिंग होगा 35 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। सिंगल एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं देन आप सीधा पहुंच जाओगे DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, तो दैट्स ग्रेट। और CS जो CAA वाले हैं उनको रिलैक्सेशन तो एक्स्ट्रा मिलती ही रहेगी। इसके अनुसार कैंडिडेट आपको जितने भी है 12 कॉपी लगता है ऑनलाइन स्कैन डॉक्यूमेंट्स में जब आपको लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये डिस्कस करने की बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने डिस्कस कर लिया है, सिलेबस को लेकर, एज को लेकर, क्या क्राइटेरिया, क्या बदलाव होगा और आपकी वैकेंसीज को लेकर। अब वैकेंसी कब आने की पॉसिबिलिटी है? देखिए डियर, वैकेंसी जो है, सॉरी ये मैंने एक चीज़ सिलेबस डिस्कस करना, ये मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस बताया था। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस होगा ITI वालों का वो अलग सिलेबस है, जिसमें सिर्फ मैथ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस होगा। ओके,
और यहाँ पर जो वेटेज होगा, मैथ से टोटल 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। तो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका लेवल भी ठीक ठाक रहता है ITI वालों का। ओके, तो ये 100 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखना। ये ITI वालों का मैंने बताया, ऊपर मैंने डिप्लोमा डिग्री का बताया है, तो मिक्स मत कर लेना आप लोग। बाकी ट्रेड को रिलेटेड देखो, जो सिग्नल ग्रेड 1 का होता है, इसमें बैचलर डिग्री साइंस फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से कर रखें, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में टेक्नोलॉजी जो बीटेक होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, जो इन्फॉर्मेशन। बाकी बात जो 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री बी बीटेक की हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ITI वालों का बहुत सारा ट्रेड होता है, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज हो गया एंड कैरेज वैगन, तो ये PDF में दे दूंगा, एक बार आराम से आप लोग चारों देख लेना, नहीं तो जब आएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो उसमें आपको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है। एक्स्ट्रा कोई डाउट है सिलेबस को लेकर तो कमेंट में बताना आप लोग। बाकी बात, तैयार रहो वैकेंसीज के लिए। जून में आपकी लास्ट वीक ऑफ जून, यानी कि लगभग 20 जून के बाद आने की पॉसिबिलिटी है। ये नहीं कि 100% रेलवे आएगी, बट आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 20 जून के बाद वैकेंसीज आपकी आ जाएगी। तो इसके लिए तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।